Hello students, I am Dr. Shashi Tyagi. Today we will discuss convex set part 2. प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको कॉन्वेक्स सेट की डेफिनेशन बताई थी. अभी एक बार फिर दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं. एन डायमेंशनल स्पेस है हमारे पास C, वो हमारी कॉन्वेक्स कब कहलाएगी? इफ़ ई फॉर एनी 2 पॉइंट्स x1 x2 इन C के कोई भी 2 पॉइंट हैं, द लाइन सेगमेंट x1 x2 joining these 2 points is also in the set C. मैथमेटिकली हम इसको इस तरीके से डिफाइन करते हैं कि x1 x2 C के 2 अलग अलग पॉइंट हैं, तो एवरी पॉइंट को हम इस तरीके से डिफाइन कर रहे हैं. लैम्डा x2 प्लस 1 माइनस लैम्डा x1 0 लेस देन इक्वल टू लैम्डा लेस देन इक्वल टू 1 मस्ट लाई इन दी सेट C. ये C में होना चाहिए. और बाय फिगर हम इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं. नॉन कॉन्वेक्स सेट हमारे पास इस तरीके से हम ये सब नॉन कॉन्वेक्स होते हैं. इसमें हम 2 पॉइंट सपोज ये ले रहे हैं, तो इनसे जो लाइन सेगमेंट बन रहा है उस पर सारे जो पॉइंट हैं वो इस सेट के अंदर नहीं हैं. तो कॉन्वेक्स सेट के लिए ये हमारे नॉन कॉन्वेक्स सेट होंगे. कॉन्वेक्स सेट हमारे इस तरीके से होंगे. इसमें आप कोई भी 2 पॉइंट ले लीजिए, उनसे जो लाइन सेगमेंट बनेगा उस पर जितने भी पॉइंट लाई करेंगे वो पूरा लाइन सेगमेंट इस सेट के अंदर होगा. तो ये हमारे कॉन्वेक्स सेट इस तरीके से हम बाय फिगर दिखा सकते हैं. अब मैं एक न्यूमेरिकल एग्जांपल इसकी लेती हूँ. जो हम जिस तरह के क्वेश्चन हमारे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, हमारे क्वेश्चन हमारा है शो दैट द सेट एस x1 x2 x3 इस तरह से डिफाइंड है हमारे पास. ये सच दैट 2x1 माइनस x2 प्लस x3 लेस देन इक्वल टू 4. और ये हमारा R3 स्पेस में है. ये हमें प्रूफ करना है कि ये कॉन्वेक्स सेट है हमारा. इसके लिए हम क्या करेंगे कि 2 पॉइंट हमने ले लिए हैं. हमारे पास 3 डायमेंशनल पॉइंट हम ले रहे हैं, x एंड y. x जो है हमारा x1 x2 x3 है, y हमारा y1 y2 y3 है. s के दोनों पॉइंट हैं. बाय द गिवन कंडीशन, ये कंडीशन हमें जो दे रखी है उससे हमारे पास ये रिलेशन आ जाएगा. 2x1 माइनस x2 प्लस x3 लेस देन इक्वल टू 4 एंड 2y1 माइनस y2 प्लस y3 लेस देन इक्वल टू 4. इसको हमने 1 दे दिया है. अब हम एक नया पॉइंट ले रहे हैं w, जो कि इन दोनों पॉइंट से जो लाइन बन रही है उसके ऊपर है. w इक्वल टू w1 w2 w3. अब हमें प्रूफ करना है कि ये जो है लाइंस जो हमारी बन रही है कॉन्वेक्स होनी चाहिए, यानी कि w जो है वो कॉन्वेक्स कंडीशन जो है उसको सेटिस्फाई करना चाहिए. ये कब होगा एक सेट में? जबकि हमारी जो ये कंडीशंस हैं ये हमारी सेटिस्फाई होनी चाहिए फॉर w. नाउ w1 हमारा क्या हो जाएगा? लैम्डा x1 प्लस 1 माइनस लैम्डा y1. w2 इज इक्वल टू लैम्डा x2 प्लस 1 माइनस लैम्डा y2 एंड w3 लैम्डा x3 प्लस 1 माइनस लैम्डा y3. फ्रॉम 1 and 2 इक्वेशन वी कैन राइट दिस. जो रिलेशन हमें प्रूव करना है 2w1 माइनस w2 प्लस w3, इसमें वैल्यूज़ रख देंगे तो ये हमारा लेस देन इक्वल टू 4 हो जाएगा, जो कि हमारी कंडीशन है सेट की. दैट मीन्स w इज़ ए पॉइंट ऑफ s, hence s is a convex set. Now come to definition hyperplane. Hyperplane as the equation c1 x1 plus c2 x2 equal to z represent a line in R2. जबकि R2 हमारे पास स्पेस है तब ये लाइन है. अगर R3 हमारे पास स्पेस है तो ये लाइन हमारी इस तरह से हो जाएगी हाइपरप्लेन की. cx1 प्लस c2 x2 प्लस c3 x3 इक्वल टू z. अगर n डायमेंशनल स्पेस है हमारे पास तो हम इस रिलेशन को इस तरीके से लिख सकते हैं हाइपरप्लेन के. c1 x1 प्लस c2 x2 प्लस सी एन एक्स एन इक्वल टू जेड. जबकि जो सी आई है वो हमारे सारे ज़ीरो नहीं है, और ये हमारे पास क्या है? प्रेस्क्राइब्ड वैल्यूज़ हैं इसकी हाइपरप्लेन के लिए. और वेक्टर मैट्रिक्स फॉर्म में हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं
Cx equal to z. For optimum value of z, hyperplane हमारा optimal hyperplane हो जाएगा. Now come to a very important theorem. A hyperplane in Rn is a convex set. Rn में n डायमेंशनल स्पेस है, उसमें हाइपरप्लेन जो है वो हमारा कॉन्वेक्स सेट होगा. हाइपरप्लेन की जो डेफिनेशन है, हम हाइपरप्लेन को इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं. सी एक्स इक्वल टू जेड, एंड इस पर हमने 2 पॉइंट ले लिए हैं. x1 x2 आर एनी 2 पॉइंट्स ऑन द हाइपरप्लेन. ये सेटिस्फाई करने चाहिए इक्वेशन को. सी एक्स वन एंड इक्वल टू जेड एंड सी एक्स टू इक्वल टू जेड. और लेमडा हमारा इस तरीके से डिफाइंड है, 0 लेस देन इक्वल टू लेमडा लेस देन इक्वल टू 1. अब जो हमारा लाइन सेगमेंट कॉन्वेक्स सेट की जो डेफिनेशन है वो हमारी प्रूफ होनी चाहिए. तो हम इसको इस तरह से लिखते हैं, सी लेमडा x1 प्लस 1 माइनस लेमडा x2 इज इक्वल सी लेमडा x1 प्लस सी 1 माइनस लेमडा x2. इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, दिस इज इक्वल टू जेड. ये कॉन्वेक्स कंडीशन है हमारे पास. तो दैट मीन्स दिस पॉइंट, ये पॉइंट हमने लिया था फॉर लेमडा के लिए ये कंडीशन है, ये हाइपर प्लेन पर है. तो सो हाइपर प्लेन इज कॉन्वेक्स सेट. नाउ नेक्स्ट very important theorem, intersection of two convex set is also a convex set. इसके लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास दो हमने कॉन्वेक्स सेट ले लिए हैं, x1 एंड x2. इनका जो इंटरसेक्शन है x3 है. अब हमें x3 को प्रूफ करना है कि ये कॉन्वेक्स है, जबकि x1 x2 हमारे पास कॉन्वेक्स हैं. इस तरीके से x3 को लिख सकते हैं हम. x1 हमारे पास कॉन्वेक्स है, तो 2 पॉइंट हमने ले लिए हैं x1 एंड x2 जो इंटरसेक्शन, अगर ये इसको बिलोंग कर रहा है, इफ x1 बिलोंग्स टू x1 इंटरसेक्शन x2, तो x1 जो पॉइंट है वो हमारा x1 में भी होगा, x2 में भी होगा. सिमिलरली x2 बिलोंग कर रहा है इस इंटरसेक्शन को, तो x2 x1 में भी होगा और x2 में भी होगा. x1 x2 कॉन्वेक्स है सेट है, ये गिवन है हमारे पास. तो ये कंडीशन हमारी, दोनों कंडीशन लैम्डा की इस वैल्यू के लिए ट्रू है, ये गिवन है हमारे पास. अब हमें x3 के लिए प्रूफ करनी है ये कंडीशन. तो हम इसको इस तरीके से ले लेंगे, लैम्डा x1 1 माइनस लैम्डा x2 बिलोंग्स टू x1, ये हमने अभी देखा ऊपर से, एंड दिस इज बिलोंग्स टू x2. तो ये पॉइंट जो है हमारा x1 इंटरसेक्शन x2 में होगा लैम्डा की वैल्यू के लिए. देयरफॉर x3 इज ए कॉन्वेक्स सेट. इसी थ्योरम का जो एक्सटेंशन पार्ट है वो हमारा ये है कि इंटरसेक्शन ऑफ एनी फाइनाइट नंबर ऑफ कॉन्वेक्स सेट्स इज ऑल्सो ए कॉन्वेक्स सेट. इसमें हमने x1 x2 xn n कॉन्वेक्स सेट ले लिए हैं. इनका इंटरसेक्शन हमने इस तरीके से लिख लिया, x इक्वल टू x1 इंटरसेक्शन x2 इंटरसेक्शन xn. अब हम 2 पॉइंट ले लेते हैं. पहले x1 पॉइंट लिया है हमने जो इंटरसेक्शन को बिलोंग कर रहा है. अगर यदि इसको हम शॉर्ट में इस तरीके से लिख सकते हैं, x1 बिलोंग्स टू xi फॉर ऑल i जो हमारा 1 to n है. सिमिलरली दूसरा x2 भी इसे बिलोंग कर रहा है, तो ये कंडीशन हमारी ट्रू हो जाएगी. शॉर्ट में हम इस तरह से लिख सकते हैं, xi इज़ ए कॉन्वेक्स सेट. तो ये कंडीशन जो हमारी है, ये कंडीशन है फॉर लैम्डा के लिए, ये ट्रू है, ये तो गिवन है हमारे पास. अब हमें इसको x के लिए प्रूफ करना है. तो सेम जैसे हमने पहले वाली थ्योरम में किया था, उसी तरीके से हम इसको प्रूफ कर देंगे कि लैम्डा x1 प्लस 1 माइनस लैम्डा x2 इज बिलोंग्स टू x1 इंटरसेक्शन x2 इंटरसेक्शन xn. Therefore, by definition of convex set, the intersection of n convex set is a convex set. स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में इतना ही. मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि जो हमारी थ्योरम्स होती हैं
इनका जो स्टेटमेंट है वो भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है, वो शॉर्ट क्वेश्चन की तरह आपसे एग्ज़ाम में पूछा जाता है, ट्रू फॉल्स में भी आ जाता है, फिल इन द ब्लैंक्स में भी आ जाता है, और एज ए क्वेश्चन एज ए थ्योरम तो ये आता ही है। आई होप ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिएगा, और कोई भी क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, और फॉर रिटन नोट्स प्लीज़ राइट योर व्हाट्सअप नंबर और ईमेल एड्रेस इन कमेंट बॉक्स, और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट में ये लेक्चर शेयर कीजिएगा ताकि सभी स्टूडेंट्स को बेनिफिट मिले इस लेक्चर का। थैंक्स फॉर वॉचिंग।